Hi everyone, how you all doing? So today I have Anirudh Gupta with me. He is my friend. So while doing driving lessons, we thought like why don't we talk about few of the things that he's been and he's expert into. So he's very much expert into like how a startup should be fundraise for, so like how a startup can raise funds for their go-to-market strategy and whatnot. So this is not going to be exactly like the only talk about the online businesses that I talk about, but mostly I like Anirudh will share about the offline strategies and how if you cannot come on Shark Tank, that how what are the things that you can do to bootstrap your business. So Anirudh, tell us about like which type of businesses need funding, especially. See, if you are starting any business, so you first need to check your idea. It is the most fundamental thing you can do at your own without any outer help. So the main question is how do you test your idea? Okay. So सो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट में आइडिया के पहले पे हम बात करें कि आइडिया पे क्या उनको सोचना है कि लॉन्च करने से पहले, राइट? एग्जैक्टली हाँ। देखिए स्टार्टअप करना ही जरूरी नहीं होता। सबसे पहले उस आइडिया को टेस्ट करना जरूरी होता है थ्रू सर्वे, जो कि एक बेसिक थिंग है, आप कर सकते हो। देन स्केल करने से पहले उसको आप कम से कम 100 लोगों को किस तरीके से आप मतलब टेस्ट कर सकते हो, या अपने फर्स्ट 100 यूजर्स की तरफ से आपका क्या फीडबैक है। करेक्ट। किसी भी चीज को आगे बढ़ने से पहले ऐसा नहीं कि जस्ट आइडिया फेज के ऊपर में आप किसी फंडिंग राउंड पे आप चले जाते हो, या मतलब किसी आप फंडर को अप्रोच करने लग जाते हो। ये जरूरी नहीं होता है। बट आइडिया को प्रोटोटाइप तक में कैसे लेकर के जाना है, क्या क्या फेजेस होंगे। अब अगर हम लोग बात करें टेक स्टार्टअप के लिए, सो डेवलपमेंट में क्या रहेगा, कोर टीम मेंबर्स कैसे होंगे, कौन सी चीज़ें हैं जो हैंडल कर रहा है टीम के ऊपर में, लाइक डेवलपमेंट किसके पास में है, टेक उसके बाद में मार्केटिंग कौन देख रहा है। प्रोडक्ट बनना भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होता है कि क्या उसकी ज़रूरी नीड है भी या नहीं है, या जस्ट हम ओवर एक्साइटमेंट में ही चीज़ों को बना करके रख देते हैं और ऑलरेडी मतलब जो ऑलरेडी किए हुए हैं और काफ़ी फेल भी हो गए हैं, फिर भी उसे मतलब रिपीटेटिव मोड में चाहते हैं कि हम कुछ अलग कर लेंगे इस वाली चीज़ में। करेक्ट। तो ये ये MVP सब के बारे भी में हाँ, ये सब like भी इस बहुत ज़्यादा MVP चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आप मतलब टाइम, एनर्जी, मनी सब लगा रहे हो, तो ये ज़रूरी भी है या नहीं है, मतलब ये करना है कि नहीं करना है, या इसकी नीड भी है या नहीं है। तो इसको आप देख सकते हो। फर्दर स्केल करने के ऊपर में बात करें या फंड के ऊपर में बात करें, तो फंडिंग तो मेनली देखा जाए तो स्केल के लिए यूज होती है। करेक्ट। तो स्केल इन द सेंस वो आप प्रोडक्ट के ऊपर में उस फंड को यूज करना चाहते हो, मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर हमारे जो फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग का रहता है विच इज सीड फंडिंग। करेक्ट। तो सीड फंडिंग हमेशा आपको मतलब जो आपका आइडिया को लेकर के जो फेज आगे है, प्रोटोटाइप, एंड प्रोटोटाइप के बाद में जो चेक करने का बिजनेस है कि मतलब फर्स्ट कस्टमर आप लेकर के आ रहे हो। करेक्ट। उनका कैसा फीडबैक रहेगा, या एक रेडी टू मार्केट वाला जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करने तक का जो पार्ट होता है वो आपके सीड फंडिंग के अंडर में रहता है। ओके ओके। देन वी कम टू सीरीज ए राउंड, जो कि बेसिकली हम लोग का डेफिनेशन है कि आपको उसको मार्केट तो आपने कर लिया है प्रोडक्ट जो बेसिक सीड है। फंडिंग से मैं समझ गया। सीड फंडिंग से पहले भी अब किसी भी स्टार्टअप को अपना MVP बनाना है, कितने कस्टमर को उनको एक्वायर करना चाहिए कि वो समझ जाएं कि दिस इज गो टू मार्केट फिट हो गया है, अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊं। देखिए इसके लिए भी कई फेजेस हैं। सबसे पहले तो मतलब 100 तो आपको मतलब एटलीस्ट अपने आप से करना चाहिए। ठीक है। ये खुद से आप करोगे, आपको सारा फीडबैक आएगा, फिर आप उसके ऊपर में वर्कआउट करोगे, देन उसके बाद फिर से रेक्टिफाई, फिर से फीडबैक, फिर से रेक्टिफिकेशन, ये बैक एंड फोर्थ चलेगा। बट इसके बाद में आप जो मतलब 1000 पे आ जाते हैं, और ये भी सबसे पहले आपको देखना चाहिए आप जिस सिटी में हैं या जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, सबसे पहले आप नियर बाय लोकेशन को ही टारगेट करें कि उस सिटी के अंदर में आपके कौन टारगेट ऑडियंस है, आप उसे किस तरीके से रीच कर रहे हो, भले ऑफलाइन हो भले वो ऑनलाइन हो। करेक्ट। तो आपके लिए एक तो इजी रहेगा क्योंकि आप उस सिटी के साइकोलॉजी को समझते हो, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का क्या रहन सहन है, क्या माइंडसेट है, किस तरीके के लोग हैं। आपसे बेटर नहीं होगा क्योंकि आप उसी सिटी के बिलोंग कर रहे होते हो। देन ये क्रैक हो जाता है, तो फर्दर 1000 को क्रैक डाउन करने के लिए आप मतलब पैन इंडिया या समथिंग अदर स्टेट्स को आप मतलब टारगेट कर सकते हो। करेक्ट। तो इससे क्या, एक एग्जांपल एग्जैक्टली तो आपको एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट आपका तो बन चुका होगा, एंड देन सेम आपको क्या करना है, 100 ने आपने ये चेक कर लिया कि प्रोडक्ट रेडी है। करेक्ट। एंड जितने भी रिफाइनमेंट उसमें होनी थी वो हो चुकी है। फर्दर अब ये जो 100 है उसको क्या हम 1000 पैन इंडिया तक में ले जा सकते हैं, विच इज
10 सिटी और अगर आप पकड़ लो, 100 कस्टमर पर सिटी के हिसाब से भी आ रहे हैं, तो ये आपको ब्रेक डाउन करके अगर आप करोगे तो ये आपको अचीवेबल दिखेगा। करेक्ट। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए। अभी जैसे किसी स्टार्टअप का एग्जांपल देके आप बताओ, जैसे कि कोई भी ऑफलाइन, खासकर लोग एग्री में काफी ज्यादा खोलते हैं स्टार्टअप्स वगैरह, तो उसमें कोई एग्जांपल लेके समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्री प्रोडक्ट के अंदर में देखो, सबसे पहले तो ये है कि एक ही बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट है, इसके ऊपर में आप ऐसा नहीं मैप कर सकते हो। करेक्ट। क्योंकि इसके लिए लैंड एक्विजिशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पहले आप लीज पे लें या मतलब परचेज करके बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा, तो आप लीज के ऊपर में ही काम कर सकते हो। करेक्ट। एंड सेकंड, उसके ऊपर भी फिर ये भी फैक्टर आएगा कि कौन सी सिटी या कौन सा जो डेमोग्राफिक स्पेस है वहाँ पे क्या चीज पैदावार हो सकती है। तो इसको छोड़ करके आप कोई और सेक्टर के ऊपर में अगर आप देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर में अभी हम देख लें, क्योंकि हम लोग काफी टाइम से ऑनलाइन बिजनेस या मतलब टेक के ऊपर में काम करते हुए आ रहे हैं। करेक्ट। सो कोई भी अगर ऐप है, ऐप को अगर हम लोग मतलब एक किसी भी सिटी वाइज में कोई भी आप एक सब्जेक्ट चुन लो, मैं वैसा फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब ये इसके अलावा कि किस किस लेवल के सीड फंडिंग होती है, इस तरह की और कौन कौन से लेवल की फंडिंग जरूरत पड़ते हैं स्टार्टअप को अगर वो बूटस्ट्रैप नहीं है? ठीक है। देखो, सबसे पहला जो हमारा सीड फंडिंग रहता है वो आइडिया फेज के लिए रहता है। ठीक है। आइडिया फेज के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है प्रोटोटाइपिंग के लिए, तो उसे हम सीड फंडिंग कहते हैं। ठीक है। देन सीरीज ए रहता है कि आपने सीड फंडिंग कर ली, प्रोटोटाइप आपके बन गए, अब आपको मार्केट के लिए रेडी होना है। करेक्ट। तो उस मार्केटिंग पर्पस के लिए जो बजट आप एक्वायर कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसको हम सीरीज ए राउंड में लेकर के चलते हैं। और इसको आप एक तरीके से टाइमलाइन भी तरीके से देख चुके हो। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट बन गया है आइडिया से। करेक्ट। देन उसके लिए आप मार्केटिंग भी कर रहे हो सीरीज ए के ऊपर में। सीरीज बी जो होती है वो जो आपका प्रोडक्ट है उसको और किस तरीके से स्केल अप कर सकते हैं। और ज्यादा टारगेट ऑडियंस को कितना प्रिसाइजली आप टच कर सकते हो। मल्टीपल टच पॉइंट भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि हाँ, अगर हमारा ये बिजनेस चल रहा है तो और नियर बाई कौन सी चीजें हैं जो कि हम बहुत ज्यादा छेड़खानी के बगैर में हम उसको टच कर सकते हैं और अपने कस्टमर बेस को भी बढ़ा सकते हैं साथ ही साथ। ठीक है। तो ये आपकी सीरीज बी की फंडिंग होगी। सीरीज सी फंडिंग जो होगी आपकी, वो टीम मेंबर्स को एक्वायर करने के लिए होगी। मल्टीपल ऑफिसेस, किस किस लोकेशन के ऊपर में, टेक स्टैक्स आपको बढ़ाने तो क्या क्या हेल्प हो सकता है। ठीक है। मार्केटिंग में और ज्यादा किस तरह चर्न अगर आप कर रहे हो तो किस तरीके से और लेवल में आप आगे बढ़ सकते हो, या और ज्यादा बड़े स्केल को, क्योंकि स्टार्टिंग में आप मतलब नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर को आप हायर कर सकते हो सीरीज ए एंड बी वाले फंड राउंड में। करेक्ट। देन सीरीज सी एंड डी वाले में है कि आप मतलब किसी और ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर को आप हायर कर सकते हो जो कि मतलब पैन इंडिया या ग्लोबल स्केल के ऊपर में आपके प्रोजेक्ट को लेकर के जा सकता है। ठीक है। सो उनके उस तरीके से चार्जेस होते हैं एंड पर यूजर एक्विजिशन कॉस्ट भी होती है। तो आप तभी जाकर के इसको मीटअप कर सकते हो जब आपके पास में इस तरह का पैसा होगा। और किस तरह के बिजनेसेस को फंडिंग लेनी चाहिए, किस तरह की नहीं लेनी चाहिए, मतलब दी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बेस्ड, अगर आपका बिजनेस आइडिया है या सर्विस बेस्ड आइडिया है, कौन सी टाइप की बिजनेसेस बूटस्ट्रैप हो सकते हैं। कभी कभार बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स फंडिंग की वजह से अपने आइडिया को लॉन्च नहीं कर पाते हैं, बट हो सकता है कि उन्हें बूटस्ट्रैप से ही चीजें बनना स्टार्ट हो जाए। कोई सेक्टर स्पेसिफिक या प्रोडक्ट स्पेसिफिक तो सेक्टर नहीं है कि मैं कह दूं कि आप मतलब उसको बूटस्ट्रैप कर सकते हो या मतलब फंडिंग आपको जरूरी ही नहीं है या लेना है तो लेना ही है। करेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडर के माइंडसेट का है कि वो अपने फंड को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम जस्ट एज एन एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कोई एक एप्लीकेशन डेवलप किया है। ओके। एंड देन स्टार्ट से हमने मतलब सेल्फ फंडिंग हमने देखा है कि मतलब हमें खुद एक टेक स्टैक, फुल टेक स्टैक है या हमारे मतलब नियर बाय कोई भी हमारा क्लोज है तो हमने उसे सीटीओ अपॉइंट करके हमने इन हाउस डेवलपमेंट करा लिया है। करेक्ट। मार्केटिंग हमें खुद आती है या हम अपने एंड से कर सकते हैं। ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर में हमने ना डेवलपमेंट के ऊपर में पैसा कहीं से रेज किया है और ना ही हमने मार्केटिंग के लिए किया है। तो एक मिनिमम जो हमारी मतलब बेसिक सेल है, हमने मतलब 100 या 1000 को अपने ही बजट के ऊपर में टच कर लिया। करेक्ट। एंड ये टच हमारे, अगर ये जिस तरीके से हम चाह रहे प्रिसाइजली उसी तरीके से अगर चल रहा है सब कुछ, तो हमें आउट ऑफ फंड की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। बट कोई एग्रेसिवली इस चीज को देख रहा है और उसके पास में इतना टाइम नहीं है और वो चाह रहा है कि मतलब तुरंत ही हम बहुत ज्यादा बड़े हो जाएं, जब मतलब टाइम की भी नीड है कि मतलब हाँ, फॉर एग्जांपल कोविड पीरियड के ऊपर में कई ऐसे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग ने देखी हुई कि जो मतलब जो सडन काफी ज्यादा ऊपर हो गए। फॉर एग्जांपल आप जूम कॉल को देख लो। ठीक है। जो पहले नहीं जानते थे गूगल मीट वगैरह थे या मतलब स्काइप कॉल होते थे, बट जूम एकदम तुरंत आया, बूम किया उसने एंड देन वो तुरंत मार्केट पे एकदम छा गया एंड डोमिनेट कर रहा है अभी तक। करेक्ट।
सो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अगर उसकी नीड है और अगर हमारा एक सैचुरेटेड मार्केट है जैसा कि अभी चल रहा है, कुछ भी सच नीड नहीं है, तो आप इसको टाइम लेकर के खुद से डेवलप कर सकते हैं एंड सिंगल पेज के ऊपर में आप इसको खुद से ही मतलब इन हाउसली आप बूट स्ट्रैप करके डेवलप आप कर सकते हो। जो मोस्टली जो सर्विस बेस्ड चीजें होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, करेक्ट। उनको आप या फिर आपका एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बना रहे हो, दैट रिक्वायर्स डेवलपमेंट टीम एक्सपर्टीज वहां पर, तो वो मिनिमम में भी स्टार्ट हो जाएगा. लाइक नाउ डेज AI is so prevalent, so you don't need that much of developers in your team. You need few developers who can take multiple responsibilities to create the MVP, and then they can launch into the market, right? अल्टीमेटली टीम आपकी क्या है, ठीक है, आपके इन हाउस जो टीम है, जो कोर मेंबर्स हैं, वो कितने एक्सपर्ट हैं, करेक्ट। सो फंड तो आपको चाहिए होंगे, या आप खुद से लगाएं या कहीं बाहर से आप एक्वायर करें, So how you ठीक है, या आप डाइल्यूट अपने शेयर करोगे, resourceful you are. हाँ. at that point of time. सो ये चीज आएगी। एंड सेकंड, फंड्स के ऊपर में अगर आप जाते हैं, कोई भी फंडिंग राउंड पे जाते हैं, तो वो आपका अगेन MVP देखेगा, कितना आपने काम किया हुआ है, कि आपकी रिटर्न्स रहे हैं, रिपोर्ट, वो सारा चीज एक्यूमुलेट करने के बाद में ही आपको मतलब फंड्स के लिए फर्दर जाएगा। एंड आपको डील कहाँ से मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ शार्क टैंक है, कई ढेर सारे आजकल प्लेटफॉर्म है। अगर इनकेस अगर आपको बूट स्ट्रैपिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कई इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं आपको हर सिटी में, तो मतलब आजकल प्रीमियर जितने भी हैं सब जगह मिल जाएंगे। All right, Anirudh. Thank you so much for your time, and we'll again connect on this certain topics around this only. And if anyone wants this kind of advices related to startup, how to bootstrap, how to fund your startup and idea, you can always connect with Anirudh. You can leave your comment, and we'll get back to you. So, we'll like this video and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for your थैंक यू time. प्रांतेश। Welcome.